तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.6 पैरामीट्रिक फॉर्म। तो इसके हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे बस, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 28 5 तो कर लेते हैं 6 7 8 9। आगे ट्राई किया आपने? आए आप लोग किए थे? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 5.6। तो ये दिया हुआ है x इज इक्वल्स टू a टाइम्स थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इज इक्वल्स टू a टाइम्स 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म वाले जो नहीं आए थे वो देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है। तो डिफरेंशिएट करके dy बाई dx निकालना है। तो यहाँ पर दो चीज़ें दी रहेंगी, तो यहाँ पर y जो है इसको अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ता है और x वाले को अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ता है, और दोनों को अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। जो तीसरा नया वेरिएबल है थीटा, उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाता है। तो दोनों को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाएगा। तो पहली वाली इक्वेशन को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बाई डी थीटा आ जाएगा। अब जितने भी फॉर्मूले थे हमारे x वाले, सारे फॉर्मूले हमें थीटा के टर्म्स में सोचना है, ठीक है। तो थीटा का डिफरेंशिएशन 1 होगा, है ना, और थीटा की पावर n, तो n आगे आ जाएगा ना, तो सारे उसके टर्म्स में सोचना है। तो a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, थीटा का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और माइनस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। कोई चेन रूल नहीं लगेगा, साइन x का कॉस x होता है, साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा, थीटा के टर्म्स में कर रहे हैं। इसी तरह से इसको डिफरेंशिएट कर दिया थीटा के रिस्पेक्ट में, dy अपॉन डी थीटा, a कांस्टेंट बाहर और 1 का डिफरेंशिएशन 0 और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। अब क्या करते हैं, जो y वाला रहता है dy बाई डी थीटा, उसको डिवाइड कर देते हैं x वाले से, ठीक है। तो ऊपर y वाला क्या है, तो a माइनस के साइन थीटा डिवाइडेड बाय जो x वाला टर्म है दैट इज a टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा, a से a कट जाएगा। तो यहीं आपका आंसर आ सकता है माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। लेकिन इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये देखिए डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए नीचे 1 लिखा हुआ है, 1 को हटाने के लिए कॉस का हाफ एंगल फॉर्मूला लगाया जिससे 1 कैंसिल हो जाए। तो कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला है हाफ एंगल फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का। तो ये हाफ एंगल है साइन थीटा का, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो ये हाफ एंगल फॉर्मूला साइन थीटा का, ठीक है। तो साइन 2 थीटा का थीटा के टर्म्स में होता है, 2 थीटा का थीटा हो जाता है, तो थीटा का कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा। तो माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 1 से 1 कट जाएगा, फिर 2 से 2 कट जाएगा, 1 साइन थीटा बाई 2 से 1 साइन थीटा बाई 2 कट जाएगा। कॉट अपॉन साइन कितना हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा बाई 2 और माइनस का साइन आगे लगा हुआ है। तो ये है आंसर इसका, ठीक है। बहुत ही सिंपल होगा तो 10 नहीं पता नहीं है, ऐसा बोल रहे नहीं सर, उसे सही में नहीं पता। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो y वाला पहले लिख लेते हैं, कॉस क्यूब टी डिवाइडेड बाय रूट कॉस 2t। ट्राई करिए जिसका ये हो जाए, इसको थोड़ा ट्राई करिए, इस पर थोड़ा हाथ आजमाइए कैसा हो रहा है। साइन क्यूब टी अपॉन रूट कॉस 2t। तो जैसा मैंने बताया था, तीसरा जो वेरिएबल है इन क्वेश्चंस में आएगा, तो हमेशा तीसरा जो वेरिएबल है यही दो होंगे, या तो थीटा होगा या तो t होगा, यही मिलेगा। इसके अलावा जो कुछ भी आ रहा है वो सारी चीज़ें क्या है, कांस्टेंट है, उसको कांस्टेंट की तरह डील करना है। करिए डिफरेंशिएट। हाँ बताइए, देखिए ये फॉर्मूले लगे हैं जो आपने 11th में मेहनत की थी ना, उसी का नतीजा है। साइन 2 थीटा जो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, ये फॉर्मूला, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है तो एंगल हाफ हो जाता है। तो 2 थीटा का थीटा थीटा हो गया, तो थीटा का क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो ऊपर ये लगाया है, ठीक है। और नीचे ऐसे कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, 4 फॉर्मूले होते हैं। कॉस 2 थीटा का लगाया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो 2 थीटा का थीटा हो जाता है, तो थीटा का थीटा बाई 2 हो जाएगा। इसको खोल के काट दिए, आए समझ, लिख लिया। अगला क्वेश्चन देखिए,
अभी तो उसकी स्कूटी सही नहीं हुई, अभी तक हाँ आज भी रख डाला, आज भी डाला। तो पैदल आ जाए, बना रही है। चौराहे पर था। अरे ये कोचिंग के सामने था। उसके पापा का नंबर दो मैं, है ना, बात करते हैं अगर उसके दोस्त हो तो। देखो y इज इक्वल्स टू कॉस क्यूब टी अपॉन रूट कॉस 2t, इसको डिफरेंशिएट करना है तो इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। देखो इधर देख लीजिए, डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू कोशेंट रूल, तो डिनोमिनेटर जो लिखा हुआ है इसका स्क्वायर, तो रूट कॉस 2t का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज रूट कॉस 2t, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, तो 3 आगे आ जाएगा और कॉस स्क्वायर टी, है ना, x पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा, पावर आगे और पावर में से एक कम, और चेन रूल में x पावर n में x की जगह कितना आया, cos t आया है, उसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन t आ जाएगा, तो ये न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट। फिर डिनोमिनेटर, फिर न्यूमरेटर एज इट इज cos क्यूब t और रूट cos 2t का डिफरेंशिएशन, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, रूट कॉस 2t में रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, तो रूट कॉस 2t का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट कॉस 2t, फिर x की जगह cos 2t आया है, उसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन 2t, माइनस साइन 2t, और फिर cos 2t में cos t की जगह 2t आया है, तो उसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन पूरा। तो अब इसको थोड़ा सॉल्व करने के लिए 2 से 2 कट गया, ऊपर देखिए इसके न्यूमरेटर में 1 मान के उसके न्यूमरेटर में कितना है, रूट कॉस 2t, तो वो रूट कॉस 2t मैंने एलसीएम ले लिया, रूट कॉस 2t एलसीएम आ गया, ये वाला रूट कॉस 2t एज इट इज लिखा हुआ है cos 2t, ठीक है, और वहाँ से रूट कॉस 2t एलसीएम लिया मैंने, तो रूट कॉस 2t इधर मल्टीप्लाई होगा, तो cos 2t रूट कॉस 2t इंटू रूट कॉस 2t cos 2t हो जाएगा, तो cos 2t इंटू 3 cos स्क्वायर t और साइन t माइनस आगे कर दिया, माइनस cos क्यूब t, हाँ, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये तो आगे चला गया, और यहाँ पर कितना बचेगा, साइन 2t बचेगा, तो साइन 2t को लिख देते हैं 2 साइन t cos t, 2 साइन t cos t, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है, तो ये आ गया कुछ सॉल्व होके। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, देखिए क्या कॉमन आ रहा है, एक तो मुझे साइन की सिंगल पावर दिख रही है, ठीक है, तो साइन t बाहर आ जाएगा, कॉस की पावर कितनी आ सकती है, यहाँ स्क्वायर लिखा है और ये पावर 4 लिखा हुआ है, तो स्क्वायर आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर t, तो साइन कॉस स्क्वायर t बाहर आ गया, इधर देखिए क्या देखिए, किया था ये सॉल्व, किया था जीवन नहीं किया। हाँ देखिए, तो साइन t cos स्क्वायर t बाहर आ गया, तो माइनस का 3 cos 2t बचा है, ठीक है, cos 2t के भी फॉर्मूले होते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ कंफ्यूज है कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं, 4 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, तो अभी हमने कुछ नहीं लगाया, साइन t इंटू कॉस हाँ प्लस 2 cos स्क्वायर t बन गया, यहाँ तक आई बात समझ में, और डिनोमिनेटर में क्या है, cos 2t और रूट cos 2t, ये cos 2t की पावर कितनी आ जाएगी, 3/2, पावर 1/2 है, पावर 1 है, ठीक है, तो यहाँ से मुझे आइडिया लग गया, 2 cos स्क्वायर t है, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएं, अगर इसको इसके साथ कुछ कैलकुलेशन होना है तो इसमें cos स्क्वायर आ जाए, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, तो tan वाला नहीं लगाएंगे, क्या हुआ, -3 है, उठा लेंगे तो म्युनिसिपल वाले, -3 cos 2t का फॉर्मूला लगा दिया, तो ये लग जाएगा 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 प्लस 2 cos स्क्वायर t डिवाइडेड बाय cos 2t पावर 3/2, ठीक है, आगे क्या होगा, आगे वही होगा जो मुझे पता होगा, साइन t इंटू कॉस स्क्वायर t कितना आएगा, देखो -3 इंटू 2, माइनस का 6 cos स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का 2 cos स्क्वायर, तो -6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, -4 cos स्क्वायर t, और -3 इंटू -1 प्लस का 3, ओ तो कुछ दिख रहा है, cos 2t की पावर 3/2 इतना आ गया, अभी तो हम y वाले को ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं बस,
देखिए तो अभी इसमें क्या करेंगे, dy अपॉन dt कैलकुलेट करने के लिए इज इक्वल्स टू कॉस है, एक कॉस से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन टी इंटू कॉस स्क्वायर टी, कॉस टी, उससे क्या होगा, और माइनस बाहर ले लो तो बताओ क्या बचेगा, माइनस बाहर ले लिया और कॉस से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, एक कॉस से 4 कॉस क्यूब टी माइनस 3 कॉस टी। कुछ याद आ रहा है? किसका फॉर्मूला बन गया? कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला बन गया, पावर 3/2। तो ये बन जाएगा माइनस साइन टी कॉस टी, हाँ वहाँ से ही बन जाएगा, चलो वो रहने देते हैं, कर देंगे cos 3t डिवाइडेड बाय cos 2t पावर 3/2। तो ये एक इक्वेशन आ गई आपकी, dy अपॉन dt आ गया, छोटा सा। आई बात समझ में? उसमें कोशेंट रूल लगा दिया, इसका स्क्वायर हो गया और कोशेंट रूल लगाया, थोड़ा सॉल्व कर दिया, फिर जो जितना कॉमन दिख रहा था उसको कॉमन ले लिया। साइन 2t का जनरली यही फॉर्मूला लगता है, क्योंकि सब कुछ साइन कॉस में चल रहा है, एक ही फॉर्मूला है। बाकी tan के टर्म्स में तो tan वाला नहीं लगाएंगे। cos 2t में कन्फ्यूजन था तो वहाँ पे अभी नहीं लगाया, फिर बाद में यहाँ पर मुझे आइडिया लग गया कि भाई ये दोनों कैलकुलेट हो सकते हैं, तो cos स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, तो cos स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया, सॉल्व हो गया। फिर यहाँ मुझे 3/4 दिखा, तो साइन के फॉर्मूले में आता है 3/4, तो मैंने सोचा साइन का फॉर्मूला बन जाए, cos का फॉर्मूला बन जाए शायद, तो cos को अंदर मल्टीप्लाई करके माइनस कॉमन लेके cos 3t बना दिया। ठीक है, अब उसके बाद x वाला देखिए, तो x इज इक्वल्स टू, उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, dx अपॉन dt, कितना होगा देखो, तो ये रूट cos 2t का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर रूट cos 2t एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, साइन क्यूब टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन क्यूब टी का डिफरेंशिएशन x की पावर n लगेगा पहले, मैंने बताया था जब डिफरेंशिएट कर रहे हो अगर पूरे फंक्शन की पावर है तो x की पावर n लगाइए, तो कितना हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी, उसके बाद साइन टी का cos टी, तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर साइन क्यूब टी, रूट cos 2t का डिफरेंशिएशन तो अभी किया था हमने, तो रूट cos 2t का कितना हो जाएगा 1/2 रूट cos 2t, चेन रूल में cos 2t को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन 2t, और चेन रूल में 2t को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, तो नीचे ये एलसीएम हो गया और यहाँ से ऊपर से देखो क्या एलसीएम आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, वही आ जाएगा रूट cos 2t, रूट cos 2t इंटू cos 2t फिर से बन जाएगा cos 2t की पावर 3/2। ठीक है, रूट cos 2t इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो cos 2t आ जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाय 3 साइन स्क्वायर t इंटू cos t, माइनस माइनस प्लस हो गया साइन क्यूब t, और साइन 2t का फॉर्मूला लगा दिया 2 साइन t cos t। अब यहाँ से आइडिया लग गया होगा कि आपको कॉमन लेना है, फिर यहाँ छोड़ देते हैं, क्या आएगा, वैसे मुझे यहाँ से दिख रहा है साइन स्क्वायर बचेगा, तो साइन स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। क्या कॉमन आ रहा है बताइए, तो साइन की पावर की अगर बात करें तो स्क्वायर है और यहाँ पावर कितनी है 4 है, तो साइन का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा साइन स्क्वायर टी, और cos t यहाँ पर सिंगल है तो cos t कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा साइन स्क्वायर cos t चला गया तो 3 cos 2t बचा। ठीक है, 3 cos 2t, cos 2t नहीं लिख रहा हूँ, और प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर चला गया, साइन की पावर 4 था, दिख रहा है 4 क्यूब और 1 4 दिख रहा है, स्क्वायर बाहर चला गया तो साइन स्क्वायर बचा और 2 बचा है, और बाकी cos t तो बाहर चला गया, और डिवाइडेड बाय cos 2t की पावर 3/2। अब ये cos 2t का फॉर्मूला लिखना है यहाँ पर, तो यहाँ साइन स्क्वायर दिख गया तो कौन सा फॉर्मूला लगा दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t। करिए, इतना करिए, जगह नहीं बचा, लिखो, जहाँ नहीं आया समझ में पूछना, तब तो इम्पोर्टेंट है, 4 नंबर में आएगा, जगह नहीं है, 2D बोर्ड है तो कैसे हो जाएगा, 3D बोर्ड होता तो मैं इसको थोड़ा आगे लिख देता करके इसी के ऊपर। हाँ आइडिया तो अच्छा है यार, 3D बोर्ड जानते हो ना, 3D बोर्ड्स भी होते हैं, 3D बोर्ड नाम नहीं होती, जैसे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ वगैरह है ना, तो उसमें बोर्ड्स जो होते हैं वो मूवेबल होते हैं, तो आपने इसमें लिख लिया, उसको नीचे कर दीजिए, अगला आ जाएगा। स्क्रीन होती है, वो तो स्क्रीन होती है, हाँ स्क्रीन जैसा, और भी रहता है उसमें पजल जैसा रहता है, कोई वहाँ लिखा उसको उठा के यहाँ ले आओ, लिख लो लिख लो। बच्चे को टैब में आएगा ना, टैब में ठीक है पढ़ाएगा।
आईआईटी वगैरह में ये है ना, बड़ी बच्चे अपना कॉलेज में? हाँ हाँ, बच्चे अपने आप अपना पढ़ते रहते हैं, वहाँ टीचर पढ़ाता रहता है, वहाँ देखने की जरूरत नहीं पड़ती, यही देखता रहता है, ऐसा होता है ना। हाँ, कैसा भी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं होता। IITs वगैरह में, IIT, NIT, IIM, उसमें ऐसे माइक लगे रहते हैं कि बहुत बड़ा क्लासरूम रहता है, तो कोई ऐसे नहीं ऐसे माइक लगा खड़ा होना है। टीचर बोलेगा तो हाँ ऐसे माइक्स लगे रहते हैं पूरे क्लासरूम में, तो जब टीचर बोलता है तो सारे माइक्स उसकी तरफ हो जाते हैं फोकस, और जब कोई स्टूडेंट बोलने लगता है तो माइक उसकी तरफ घूम जाता है। इतने सेंसिटिव माइक्स हो गए हैं अभी तो। बहुत सरकार पैसा खर्च करती है, और फिर जॉब लगने के बाद ये लोग बाहर चले जाते हैं। इसीलिए वो सिर्फ IIT में ही लगा है। अभी तो यहाँ है नहीं। गौतम भैया आज सो गए हैं। अच्छा सही है। उसके आगे करने की कोशिश करो। अब तो बहुत टाइम लगता है वैसे। मैंने तो पूछा नहीं। मैं यहीं रहता हूँ, पता है आपको? और ऊपर से बहुत अच्छे से दिखता है कितनी गाड़ियाँ किस रो में खड़ी हैं, किसके पीछे कौन सी गाड़ी खड़ी है। इसी टाइम पे सर अलीगढ़ का लिखना मुझे। लिखिए। नहीं सर, लास्ट रॉयल लैंड सेकंड लास्ट बातें करते जल्दी जल्दी लिखिए। अब सर एम्बुलेंस को भी निकालना जुर्माना भरना पड़ेगा। 1 2 3 चलिए जुर्माना के बाद सब भरेंगे, फिर रोक लेगा उसे जाने के लिए। एक बार तो कह दे 1 2 3 4 लाइनें और मुझे चाहिए। 4 लाइन में हमारा और आंसर आ जाएगा। ये लाइन लिख लिए? यस सर, पूरी हो गई। लिख लिया पूरा? हाँ सर, वो बाई वाला हुआ सर, एक्स इधर वाला होता है। देखिए क्वेश्चन खत्म कर देते हैं, उसके बाद कर लेते हैं। अभी तो dx/dt नहीं निकला ना पूरा, उसमें अपॉन में लाना है। dy/dt निकल गया। आंसर तो आए। dx/dt निकालना है, फिर डिवाइड करेंगे उसको। तो dx/dt निकालने की प्रक्रिया चालू है, जगह कम होने की वजह से हमें। तो देखिए dx/dt कितना आएगा, देखो तो साइन स्क्वायर टी देख लीजिए पहले। साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर टी एंड प्लस 2 साइन स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय कॉस 2t पावर 3/2। ठीक है, तो अंदर कितना दिख रहा है, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला बनेगा, साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी डिवाइडेड बाय कॉस 2t की पावर 3/2। साइन दिख रहा है तो एक साइन उठा के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो साइन टी इंटू कॉस टी, तो 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी, हाँ, डिवाइडेड बाय कॉस 2t की पावर 3/2। तो ये आ गया साइन टी इंटू कॉस टी इंटू साइन 3t डिवाइडेड बाय कॉस 2t की पावर 3/2।
तो ये आ गया dx बाई dt, दोनों को डिवाइड कर लीजिए, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू, तो ये लिखा मैंने माइनस के साइन टी इंटू कॉस टी डिवाइडेड बाय कॉस 3t डिवाइडेड बाय कॉस 2t की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय साइन टी इंटू कॉस टी इंटू साइन 3t डिवाइडेड बाय कॉस 2t की पावर 3/2। क्या बचता हुआ दिख रहा है? साइन टी कॉस से कॉस 2t माइनस कॉस अपॉन साइन क्या होता है? माइनस कॉट 3t। तो ये आपका आंसर है, खोदा पहाड़ निकली चाहिए। देखो है सर डेरिवेटिव करने के बाद ऐसे ही काटना शुरू करते कुछ होता ही नहीं, मतलब आपने सॉल्व करते गए मतलब मैंने डेरिवेटिव दिया, उसके बाद दूसरे का दिया और फिर काटना शुरू किया, तो कुछ होगा? डेरिवेटिव लेके ही तो उसको सॉल्व कर रहे हैं। नहीं सर, आपने आगे सॉल्व अच्छा सॉल्व किया, कुछ नहीं होगा, बस आंसर नहीं आएगा। हाँ तो वही तो कोई दिक्कत नहीं, आप डिवाइड करिए, फिर उसके बाद एक एक्सप्रेशन आ जाएगा जिसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। और वैसे ही लिख दें, वो भी तो वही है dy/। हाँ तो कुछ नंबर कट जाएंगे, नहीं दिखेगा ना कि सॉल्व हो रहा है। देखो जब मैंने इसको यहाँ से ऐसे सॉल्व किया, ठीक है, तो मुझे अंदर से फीलिंग आ रहा है कि कुछ कॉमन ले लो, आ रहा है आपको भी आ रहा था, ठीक, कॉमन ले लिया मैंने। जब मैंने कॉमन लिया तो cos 2t का फॉर्मूला लगाना है, तो मेरे अंदर से फीलिंग आया और शॉर्ट हो जाए 2 sin स्क्वायर, तो मैंने sin स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया। फिर जैसे ही मैंने लगाया और उसको सॉल्व किया तो मुझे लगा यार 3/4 आ रहा है, तो ये sin 3t का फॉर्मूला बन सकता है, तो अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, फॉर्मूला बन गया खत्म। तो जब तक फीलिंग आता रहे तब तक करते जाइए। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है ये, ठीक है। 6 नंबर नहीं यार, 4 में आएगा, 4 आएगा ही नहीं, 4 तक में आ सकता है। एक क्वेश्चन चल रहा सर, भी कॉपी लेनी पड़ेगी हर एक बच्चे को। तो कभी पढ़ रहे हो पेज 36 पेज की मिलती। क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई कीजिए। तभी तो बीकॉम इधर मत कर, बीकॉम नहीं एग्जाम सेंटर कॉपी लेके तो बड़ा बड़ा लिखते हैं स्कूल में नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 4 क्वेश्चन है। तो देखिए, तो x इज इक्वल्स टू a cos t प्लस log tan t/2 और y इज इक्वल्स टू a sin t, ये तो बहुत छोटा सा दिया हुआ है। चलिए इसको डिफरेंशिएट करके dy/dx निकालना है, करिए। करिए
देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, तो बहुत ही सिंपल है ये तो शायद। तो इसको डिफरेंशिएट कर दिया, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? डी एक्स अपॉन डी टी। ए बाहर आ गया, कॉस टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, तो tan t/2 नीचे आ जाएगा, फिर tan t/2 का दोबारा डिफरेंस सेक स्क्वायर t/2 हो जाएगा। हाँ, t/2 का डिफरेंशिएशन 1/2, एंड तक नहीं छोड़ना है ना, t/2 का 1/2 कैसे? क्योंकि t कांस्टेंट है, t वेरिएबल है, 1/2 कांस्टेंट बाहर आ गया और t का डिफरेंशिएशन 1। 2t का क्या होगा ये बताओ? 2t का 2, हाँ, और फिर 2x का क्या होगा? 2। अरे तो बताया था भाई, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 x के रिस्पेक्ट में, है ना? इसी तरह से 2 बाहर आ जाए, हैं? 1/4 बाहर, t का 0, 4/t 4 बाहर, 1/t का डिफरेंशिएशन माइनस 1/t स्क्वायर याद करवाया था। नहीं तो इसमें लगा दो t पावर -1 करके x पावर n वाला फॉर्मूला लगा दो, पावर आ गया जाएगी, पावर में से एक कम ही आ जाएगा। हाँ, तो ये log tan 2t/2 का हो गया डिफरेंशिएशन। कुछ मैंने sec को cos में और tan को भी cos में क्यों सॉल्व सॉल्व करने के लिए? हो रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको कर दिए, देखो sec t/2 को लिख दिया 1/cos स्क्वायर t/2, tan t/2 को लिख दिया sin t/2 अपॉन cos t/2, और डिनोमिनेटर में ये एक 2 था, देखो ये cos से cos कट गया, ये cos sin के साथ आता हुआ दिख रहा है। जैसे 2 sin t/2 और cos t, हाँ, माइनस साइन टी प्लस 1/, ये बन जाएगा 2 sin t/2 cos t/2, और sin 2/2 किस, हाँ sin 2t का फॉर्मूला होता है, एंगल डबल हो जाता है, तो t/2 का एंगल sin t हो जाएगा। तो ये लिखा हुआ है a sin t, एलसीएम ले लीजिए, माइनस के साइन स्क्वायर t प्लस 1, इतना बचेगा a 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। चलो इतना बहुत है, ज़्यादा सॉल्व कर दें। 1/2 sin t/2 फॉर्मूला याद होना चाहिए यार। सर इसका sin t हो गया, हाँ, साइन थीटा 2 sin θ/2 cos θ/2, अभी बताया था, वही वाला फॉर्मूला याद कर लो भाई। हो गया, दूसरा वाला डिफरेंशिएट कर दीजिए, dy अपॉन dt, तो a बाहर आ गया, sin t का डिफरेंशिएशन cos t, कर दो डिवाइड आंसर। dy अपॉन dx निकालना है, तो y को a cos t डिवाइड कर दो इससे, a cos स्क्वायर t अपॉन साइन t, a से कट गया, एक cos कट गया, क्या दिख रहा है? cos अपॉन साइन, sin upon cos आ जाता है। साइन अपॉन cos कितना होता है? tan t, ये आंसर है आपका, tan t। करिए, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 क्या देखना है यार, कर लेना, ये बहुत सिंपल है, तो हम नहीं बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, a sec थीटा है, उसका कर देना sec x tan x, और tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर, कर देना डिवाइड, खत्म। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, नहीं पहले हम करवा देते हैं। a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा कॉस थीटा, थीटा साइन थीटा में को लोग थीटा थीटा कंफ्यूज जाते हैं। देखिए, देखो पहले ये देख लीजिए, फिर कर लीजिएगा। तो पहले y को डिफरेंशिएट कर दिया थीटा के रिस्पेक्ट में, तो a बाहर, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, यहाँ क्या लगेगा? y को प्रोडक्ट रूल लगेगा सर। हाँ, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, और यहाँ थीटा कॉस थीटा में क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि दोनों वेरिएबल है। तो थीटा एज इट इज, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा,
प्लस कॉस थीटा एज इट इज, थीटा का डिफरेंशिएशन 1 थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो ये देख गया ए कॉस थीटा, अंदर खोल दिया माइनस माइनस प्लस, थीटा साइन थीटा और माइनस प्लस माइनस कॉस थीटा, इसको इससे उड़ा दिया। क्या बचा? ए थीटा साइन थीटा डी एक्स बाई डी थीटा। तो ए आ जाएगा कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, थीटा कॉस थीटा साइन थीटा का डिफरेंशिएशन, थीटा एज इट इज साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, फिर साइन थीटा एज इट इज थीटा का डिफरेंशिएशन 1, इससे ही उड़ा दिया। तो ए थीटा कॉस थीटा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको किससे डिवाइड करेंगे? वाई वाले को एक्स से डिवाइड कर दो। तो ए थीटा साइन थीटा अपॉन ए थीटा कॉस थीटा, तो टेन थीटा आएगा। कहाँ जाएगा? तो इसका आंसर tan t, इसका आंसर tan थीटा। आई बात समझ में? बहुत ही सिंपल थे, कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। देख के डर जाते हैं, दो है ना इसीलिए, लेकिन उनको क्या पता, एक स्टेप लिखोगे तो कट जाएगा सब। नोट करिए, इसका हो जाए वो 11 ट्राई कर सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेट लगा दे थोड़ा। आर्यन कर पा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करा, क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं। x इज इक्वल्स टू रूट ऑफ a sin inverse t, y is equals to root of a cos inverse t। तो dy by dx प्रूफ करना है आपको, तो ये प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन है, माइनस वाई अपॉन एक्स, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 10 और 11। तो सिंपल भी तो इम्पोर्टेंट हो सकता है और इजी भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। सिंपल और इजी में डिफरेंस होता है, मतलब सारे क्वेश्चन सिंपल है कि नहीं? इजी नहीं। हाँ, इजी नहीं। सिंपल मतलब इन द सेंस आपको पता है डिफरेंशिएशन करना है, कैसे करना है। आंसर 22। करिए, कोशिश करिए। x और y दिया हुआ है। ये यही है ना? डिफरेंशिएट करो। कौन सा फॉर्मूला दिखेगा सबसे पहले?
सर मैंने इसे पावर में चढ़ा के लॉक लगा दिया और लॉक से सॉल्व कर दिया। पावर क्या है? a की पावर 1/2 sin इनवर्स t। करिए, सही है, गलत कुछ नहीं है, आंसर सबसे आ जाएगा, कॉन्सेप्ट सही लगाइए। लेकिन इसको डायरेक्टली उठा के डिफरेंशिएट कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। क्या दिख रहा है, कैसा फंक्शन दिख रहा है बताइए? रूट एक्स, खत्म कहानी। रूट एक्स का फॉर्मूला लगा दीजिए, आ जाएगा आंसर। नहीं करो तो पहले। चलो यार, अच्छा यार, याद थे कम से कम। देखो भाई, तो x को पहले उठाया तो dx बाई डी टी, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, जैसे इन्होंने बताया, a साइन इनवर्स t। अब बताइए रूट एक्स में x की जगह क्या है? a पावर साइन इनवर्स t। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a की पावर साइन इनवर्स t, a की पावर वेरिएबल, a की पावर x, a की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x इंटू लॉग a। तो a पावर साइन इनवर्स t का डिफरेंशिएशन a की पावर साइन इनवर्स t लॉग a। आई बात समझ में? a पावर x में x की जगह यहाँ पर क्या है? साइन इनवर्स t। साइन इनवर्स t का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। ये खत्म हो गया, dy/dx। अब इसके नीचे निकाला dy/dt, इसी तरह से इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो 1/2√a पावर कॉस इनवर्स t, और फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे a पावर कॉस इनवर्स t को, तो a पावर कॉस इनवर्स t इंटू लॉग a, और कॉस इनवर्स t का माइनस 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। ये आ गया, बस दोनों को डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो dy/dt, देखिए, तो इतना मेहनत नहीं कर रहा हूँ मैं, चलो कर देते हैं आपके लिए। तो ये लिखा है dy/dt, इसकी ये रखा पहले y, तो 1/2√a पावर कॉस इनवर्स t, कॉस इनवर्स t, a पावर कॉस इनवर्स t इंटू लॉग a माइनस 1/√1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/2√a पावर साइन इनवर्स t, a पावर साइन इनवर्स t इंटू लॉग a 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। ये तो y/x आना चाहिए थे, तो बड़ा भयानक सा आ रहा है। देखिए, लॉग a से लॉग a कट गया, 1/t स्क्वायर से 1/√1 माइनस टी स्क्वायर कट गया, 2 से 2 उड़ा दिया। बताओ भाई, रूट एक्स से x जाता है तो कितना बचता है? रूट एक्स से सर 1। बताओ क्या सर हम बता रहे सर? रूट एक्स से x को काटते हैं तो कितना बचता है? रूट एक्स को एक्स से काटते हैं 1/2 लिखा था पावर में। देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसका रूट भी लगा दिया और स्क्वायर भी लगा दिया, हाँ, लिख सकते हैं। एक स्क्वायर कट गया, इसका भी रूट लगा के स्क्वायर कर दिया। ऐसे क्यों किया? एक रूट से एक रूट कट गया, एक रूट से एक रूट कट गया। ऊपर क्या दिख रहा है? रूट ऑफ a पावर कॉस इनवर्स टी। नीचे क्या दिख रहा है? रूट ऑफ a पावर साइन इनवर्स टी, और एक माइनस देखो छुपा हुआ है। इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी पॉजिटिव है सर y। हाँ, और इसकी वैल्यू कितनी है? खत्म। dy/dx निकालना था, dx है। ये सर ये आया समझ में? हाँ करिए, नोट करिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, धन्यवाद नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। 5.6 एक्सरसाइज ख़त्म हुआ है। 5.7 के लिए हम स्टार्ट करते हैं। करिए, जल्दी कंप्लीट करिए इसको। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो आपने ये सब पढ़ा था? आपने ना पढ़ा है। नहीं, अंदर से आए थे। मेडिटेशन किया था तो मैं डिफरेंशिएशन में मैंने कम से कम 1000 क्वेश्चन लगाए होंगे, 1000 से ज़्यादा ही होंगे। तभी तो है, झूठ नहीं बोल रहा। सर कोई रिपीटेड नहीं है मतलब 1000 में। हाँ, सब यूनिक सब और इनको भी कई बार लगाया हुआ है मैंने। एनसीईआरटी में कितने होंगे? 500 सर। 500 नहीं होंगे, 500। 100 नहीं। 7 एक्सरसाइज है, हर एक में 7, 8, 10 क्वेश्चन है। एग्जाम से 100 के आसपास, हाँ 100 के आसपास होंगे। कंसंट्रेट करिए। कुछ दिनों बाद हम कंसंट्रेशन के लिए प्रेयर्स करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। यहीं पर आएगा, लगाने वाले शायद ये लोग।
कैसे होता है मेडिटेशन, क्या होता है सर? बताएंगे कुछ दिनों में बताएंगे। उसकी भी क्लासेस होती है सर क्या? हाँ होती हैं, एक लिया था मैंने टाइम मैनेजमेंट लिया था, एक और आर्ट ऑफ कंसंट्रेशन सर होने कुछ वाला अलग है। था इन दोनों में, आर्ट ऑफ कंसंट्रेशन कुछ अलग मतलब मेडिटेशन ही था दोनों में, क्या सर क्या था ये? था क्या सर? चुप रहे मेडिटेशन की तरफ जाने का रास्ता हो गया। याद ही होगी सर। वही आज की सर करा देते थे कितनी देर में? लगते थे वो जी नहीं करा पूरी क्लास हमने। अब तो मास्टर से मेडिटेशन नहीं किया। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हेडिंग डालिए, थोड़ा रह गया। लिख लिया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। दो बार डबल लिखिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये क्या है छोड़ो यार। किसी वेरिएबल को है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिख लिया है। सर। ये अच्छा नहीं लग रहा है। नीचे किससे ऊपर? पंडित जी चलो भाई ऐसे कुछ होने वाला है ना। अभी तो हम एक ही बार डिफरेंशिएट कर रहे थे, अब दो बार करना है। जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि दो बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डबल डेरिवेटिव। एक बार करें तो क्या होगा? एक बार से एक्चुअली अभी हमने सिर्फ मैथमेटिकली देखा है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है ना। रियल लाइफ में हमने नहीं देखा अभी कि डिफरेंशिएशन का क्या यूज़ है, ठीक है। तो वो अगला चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव उसमें सर एरिया पता करते हैं ना। ना। तो उसमें हमें पता चलेगा कि सिंगल डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल दो पॉइंट दिए रहते हैं तो उसका स्लोप निकालने का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्या होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1, थीटा निकाल लेते हैं। तो ये मैथमेटिकल क्वांटिटी है, लेकिन हमें पता है कि वो थीटा जो आ रहा है वो क्या आ रहा है। अगर ये दो पॉइंट है तो मतलब आप इससे लाइन बना दो, ये एंगल जो आ रहा है ये आ रहा है, इसका tan आ रहा है, tan थीटा। तो ज्योमेट्रिकली हमें पता चल गया कि वो स्लोप होता क्या है, ये निकल क्या रहा है ना, tan थीटा निकल रहा है और इस एंगल का निकल रहा है। तो अभी हम मैथमेटिकल मीनिंग जानते हैं सिर्फ डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, ज्योमेट्रिकली वो क्या रिप्रेजेंट करता है वो हम अगले चैप्टर में देखेंगे। तो उसी तरह से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअल में जो सिंगल डेरिवेटिव होता है ये स्लोप ही रिप्रेजेंट करता है, dy अपॉन dx, ठीक है। तो कई जगह इसको स्लोप की तरह यूज़ करते हैं। और जो डबल डेरिवेटिव होता है वो रिप्रेजेंट करता है आपका मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट रिप्रेजेंट करता है, मैक्सिमम मिनिमम। तो आपका नेक्स्ट चैप्टर वो एक टॉपिक है जिसमें एक 6 नंबर का क्वेश्चन 100% आता है, तो वो हम उस टाइम पर करेंगे। तो वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की, इसलिए यहाँ पर एक एक्सरसाइज दिया गया है। तो एक्सरसाइज 5.7 इससे रिलेटेड है, तो हम डायरेक्ट शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 5.7। इसका पहला क्वेश्चन देखिए, x² + 3x + 2। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल है, आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको डबल डिफरेंशिएशन करना है आपको, ठीक है। तो सिंगल डेरिवेटिव तो हमें आता है करना, तो पहले तो वो करना ही पड़ेगा। तो y का सिंगल डेरिवेटिव क्या होता है, dy अपॉन dx। तो x² का डिफरेंशिएशन 2x, 3x का डिफरेंशिएशन 3। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, इसको भूल जाओ। तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 और 3 का 0, खत्म। यही आंसर है आपका। जादू हो गया, जादू। और बस इसको लिखने का तरीका देख लीजिए, dy/dx ही लिखा हुआ है, इसको कैसे लिखते हैं, d² अपॉन dx², ऐसे लिखा जाता है, नीचे x का स्क्वायर और ऊपर डेरिवेटिव d का स्क्वायर। ये होता है डबल डेरिवेटिव लिखने का तरीका, ठीक है। इसी का सेकंड क्वेश्चन है x पावर 20। कर दो भाई, x पावर 20। 20x 19। हाँ, तो पहला डिफरेंशिएशन आ गया dy अपॉन dx, दैट इज 20x पावर 19। और एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया तो कितना है, तो 20 यहीं रहेगा, फिर 19x की पावर 18, 380x की पावर 18 हो गया।
थर्ड x cos x करिए, सोच के देखो। अगर मान लो डिवीजन में दिया हुआ है, ज़्यादा ना पढ़ लें हम गलती से, 5 मिनट हैं अभी वैसे। x cos x करिए डिफरेंशिएट। x cos x dy अपॉन dx इज इक्वल टू x एज इट इज, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, फिर cos x एज इट इज x का डिफरेंशिएशन 1, फिर एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया, देखो माइनस बाहर, x साइन x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो x साइन x का डिफरेंशिएशन cos x और फिर साइन x का डिफरेंशिएशन 1 और प्लस cos x, तो ये आंसर आ जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। चाहो तो माइनस कॉमन ले लो तो सब कुछ प्लस हो जाएगा। आया समझ में? नॉर्मल डिफरेंशिएशन जैसे करते हैं ना वैसे ही करना है, बस 2 बार करना है इसको। सर cos x का डेरिवेटिव क्यों दिया आपने? cos x का तो हो जाएगा ये माइनस एक्स कॉस एक्स, एक्स कॉस का माइनस साइन और कॉस एज इट इज, दोबारा किया डिफरेंशिएट। अच्छा हाँ, माइनस का साइन, माइनस का साइन एक्स तो कुछ कट जाएगा। नहीं सर कटेगा, नहीं कटेगा सर, माइनस का 2 साइन एक्स हो जाएगा, हाँ। प्लस का 2 साइन। फोर्थ देखिए log x, तो dy अपॉन डी एक्स, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन एक्स और दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बताया था? क्या बताया था? स्क्वायर नहीं लगाया x के ऊपर नीचे d स्क्वायर y अपॉन dx सेकंड वाले में लगा दो। वहाँ भी नहीं लगाया। बताइए 1 अपॉन एक्स को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? x की पावर -1 लिखा है तो पावर आगे ले आओ और पावर में से 1 कम कर दो, तो -1 में से -1 -2, तो ये क्या लिखा है? -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको याद कर लो, डी डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, याद कर लो इसको, ठीक है। तो इसके आगे के क्वेश्चन हम कल सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 5.7 के। टुमारो वील ट्राई टू कंप्लीट इट, ठीक है। तो ये होमवर्क आप करके लाइएगा, थोड़ा कोशिश करिएगा ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो ये कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।